ये प्रॉब्लम 24 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया है जेईई मेंस में। 24 जनवरी शिफ्ट 1 में, ठीक है। इसको आप बेसिक प्रॉब्लम के श्रेणी में रख सकते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर सच दैट सेक स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स बीटा इक्वल टू 36 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8, देन हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बताना है और यहाँ अल्फा जो है वो ग्रेटर देन क्या है, बीटा है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ यूज होगा। यहाँ पे अगर सेक स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा को, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा, ठीक है। अब यहाँ देखो tan स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर को हम हटाते हैं और यहाँ ऐसे इसको लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वेट, चलो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर है तो इसको हम कॉट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा, ठीक है, ऐसा इक्वल टू 36। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan ऑफ tan इनवर्स अल्फा इसका स्क्वायर प्लस कॉट ऑफ कॉट इनवर्स बीटा इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू 34, ठीक है। अब यहाँ से इसको आप क्या बोल सकते हो, तो ये tan ऑफ tan इनवर्स अल्फा, तो देखो tan ऑफ tan इनवर्स x जो है वो क्या होता है, वो x होता है, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और आपने ये जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वगैरह फंक्शन पढ़ा होगा तो ये आपने देखा होगा कि ये क्या होता है, अपरियोडिक होता है इस टाइप से, ठीक है। कॉट में भी आपने देखा होगा, तो कॉट जो होगा कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x विच इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एंड जो होगा ये भी अपरियोडिक होता है। तो यहाँ इसी को हम यूज कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 34, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 दे रखा है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 34। अल्फा प्लस बीटा 8, तो 64 माइनस 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 34। तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं 30 इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15। अल्फा बीटा 15 है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास, 8 है, ठीक है, यही तो है। और तो यहाँ पे या एक काम करते हैं, इसको अब अल्फा माइनस बीटा निकालने की जरूरत नहीं है, हम एक काम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको ऐसे ना करके, मतलब ऐसे भी आप कर सकते हैं यहाँ से, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 34 है, तो हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा को हम लिख लेंगे 8 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा प्लस 64 इक्वल टू 34। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा और प्लस 30, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 8 अल्फा प्लस का 15 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी लिख सकते थे अल्फा इक्वल टू 5 एंड बीटा अल्फा 3, ऐसा कुछ। तो यहाँ हम लिखेंगे अल्फा एक ही आएगा, तो अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हो क्या, इस प्रोसेस से हम नहीं जा रहे हैं, ठीक। और हम क्या करते हैं कि इसको हम
ऐसे। तो यहाँ से हम अल्फा को क्या बोलेंगे कि अल्फा जो है वो 3 है एंड अल्फा क्या है 5 है। अब अल्फा 3 है और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 8 दे रखा है। तो अल्फा अगर 3 है तो बीटा हमारे पास 5 हो जाएगा, अल्फा 5 है तो बीटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। वो देखो वहां से भी अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आया था 15 आया था, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू 3 बोल सकते हो या अल्फा इक्वल टू 5, तो बीटा इक्वल टू 5 या बीटा इक्वल टू 3, ऐसा कुछ आप यहाँ से भी बोल सकते थे, जो वो उस प्रोसेस से हम निकाल रहे थे। अब देखो यहाँ एक और कंडीशन दे रखा है कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन है बीटा, तो अल्फा जो है वो बीटा से ज्यादा होना चाहिए। अल्फा बीटा से ग्रेटर कब है, जब अल्फा 5 है और बीटा 3 है। ठीक है, तो इस वाले को हम रिजेक्ट करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा हमें चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है 5 स्क्वायर प्लस 3, यहाँ से हो जाएगा 25 प्लस 3 इक्वल टू 20 का 28। तो यहाँ से आपका ये आंसर आया, तो बी ऑप्शन है। तो ये प्रॉब्लम जो है बेसिक प्रॉब्लम, आप बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम बोल सकते हैं, कोई टफनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो पिछली जो 22 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था वो क्वेश्चन जो था वो टफ था थोड़ा। यहाँ मिक्स यहाँ था इफ एफ एक्स इक्वल टू 16 कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर देन फाइंड द सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो थोड़ा सा इसको आप लेंदी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पुट करना था, उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना था, फिर सम चाहिए था। तो 22 पाई स्क्वायर आया था। तो इस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस के रूप में ले सकते हैं और इसे आपको करना चाहिए। ठीक है।